वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए माया मंडई कार्यक्रम यह किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव। ओके, तो याद रखना है कि यूनिसेफ इंडिया सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कोंडागांव जिले के माया मंडई एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान और ये युवोदय कोंडानार चॉम्स जैसे कार्यक्रमों की जो है प्रशंसा की है। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी कार्यक्रम है कोंडागांव जिले से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में देश का कितने प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 74%। ओके, याद रखना है। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में देश का जो है 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है, यानी छत्तीसगढ़ में देश की जो है 3/4 लघु वनोपजों का जो है संग्रहण होता है। ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों की जो संख्या है 7 से बढ़ाकर वर्तमान में, है ना, याद रखना है 67 लघु वनोपजों की जो है खरीदी की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि पिछले 4 सालों में वनोपज संग्राहकों की जो है संख्या में 4 गुना से ज़्यादा की जो है बढ़ोतरी हुई है। ओके, याद रखना है 67 लघु वनोपजों की जो है खरीदी की जा रही है। और भी है, याद रखने की तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2,000 रुपये, 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। और शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब तक 4,600 है ना 92 हितग्राहियों को 71.02 करोड़ रुपए की जो है सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, देखिए हाल ही में प्रदेश में कृष्ण कुंज योजना का विस्तार कितने नगरीय निकायों में किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 170। ओके, तो याद रखना है कि कृष्ण कुंज योजना का जो है शुभारंभ 19 अगस्त 2022 को है ना किया गया था, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और इसका जो विस्तार है 170 नगरीय निकायों में किया गया है, वही है। और इसमें जो है राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। और कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जो है जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। ओके, देखिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल मंथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर में। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि जल जनित रोगों से लोगों को बचाने और जीवाणु मुक्त सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल मंथन का आयोजन रायपुर में किया गया है। ओके, देखिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुंबई। ओके, तो याद रखना है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई में आयोजित हुआ है। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो उद्देश्य है भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नया अवसर पैदा करना है। ओके, देखिए ग्रीन मेंटर्स यूएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आईआईटी गांधीनगर। ओके, तो याद रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, है ना, इसने दोस्तों ग्रीन मेंटर्स यूएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार 2023 जीता है। और ग्रीन मेंटर्स संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार स्थिति वाला एक गैर सरकारी संगठन है। ओके, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन कनाडा के प्रधानमंत्री हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जस्टिन ट्रूडो। ओके, तो वही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रदेश के किसे विश्वकर्मा योजना अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गज्जू निर्मलकर जी। ओके, याद रखना है। देखिए राम वनगमन पथ के दूसरे चरण में कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 43। ओके, याद रखना है 43 स्थानों का जो है चयन किया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ तारामंडल का लोकार्पण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भिलाई। ओके, याद रखिएगा। देखिए एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पूनम चतुर्वेदी जी, याद रखना है। देखिए यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली। और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका जवाब जो है आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, और जो भी गलत होगा उसको सही करके भी बताइएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, आज शाम को मैं डाल दूंगा। और चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।